मयूरेश, गुड आफ्टरनून। आपकी पिक लेने से पहले एक बार ट्रेंड पे व्यू दीजिए। 2400 अब यहाँ पर। आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून हर्षद जी। नहीं है वन आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो स्टॉक का। तो मुझे लगता है, आई थिंक अगर आप नतीजे देखें और ये जो फर्स्ट हाफ के नतीजे हैं पूरे वित्त वर्ष के लिए, पिछले वर्ष टॉप लाइन ग्रोथ 8,000 करोड़ की हुई थी, ये बार 5,700 करोड़ की टॉप लाइन ग्रोथ हुई है। तो सेकंड हाफ में जो फेस्टिव सीजन है वो थर्ड क्वार्टर में आने वाले हैं। तो अगर हम एक सिंपल मैथमेटिक्स लगाए तो बिल्कुल मुमकिन है कि 10,000 करोड़ एक्सीड कर लें। दूसरा हम देखें जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, पिछले वर्ष की प्रॉफिटेबिलिटी पूरे साल की 554 करोड़ थी। दे आर ऑलरेडी एट 450 करोड़, व्हिच मींस ईपीएस फॉर द होल ईयर लास्ट ईयर वाज अराउंड 400 रुपीस। आज उन्होंने फर्स्ट हाफ में ईपीएस क्रॉस कर लिया है, 39 रुपीस से 439 का पोस्ट किया है। तो मुझे लगता है, आई थिंक जो वेस्ट साइड है, जो 60% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूट करता है, जूडियो 40%, जो वेस्ट साइड के इबिट मार्जिन से 11 से 12%, एसएसजी ग्रोथ 40% के ऊपर और आरओआईसी 25% के ऊपर, आई थिंक ये प्योरली एक अर्निंग्स ड्राइवर होगा। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट जूडियो, आई थिंक 400-500 स्टोर ऐड करने की इच्छा है ये वर्ष में, 7% के इबिट मार्जिन से, बहुत ज्यादा डेट बैलेंस शीट पे है ही नहीं, और इसलिए रिटर्न रेशियो शुड ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस आल्सो, इंक्लूडिंग ज़ारा, इंक्लूडिंग देयर आउटलेट स्टार बाजार, should probably offset a part of it, but कहीं ना कहीं आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ जबरदस्त रहेगी। तो मुझे लगता है जबरदस्त नंबर्स हैं, मोमेंटम ये स्टॉक को बिल्कुल बरकरार है। अब एडजेक्टिव्स नए ढूंढने पड़ेंगे शानदार जबरदस्त के आगे, क्योंकि एकदम सुपर से भी ऊपर ये नंबर साबित होते हुए। और स्टॉक रिएक्शन 2407 आई थिंक वायदे में बनता हुआ दिखाई दिया था। एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड इसमें देखा गया है, हर टिक के साथ यहाँ पर मजबूती। फ्यूचर्स में तो 2412 का लेवल दिख रहा है, तो मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग। अच्छा मयूरेश, आपने क्या आइडेंटिफाई किया आज के लिए, वो भी बताइए। तो अर्चना जी, हमें लगता है, आई थिंक जो हमारी दिवाली पिक में भी इंक्लूडेड है, थोड़ी कंडीशनल है पिकाजी फूड्स के ऊपर, 525-527 ये लेवल्स निकलना बहुत जरूरी है। बट कल जो पिकाजी के भी नंबर्स आए थे ये भी काफी शानदार थे। जो इनके ऑब्वियसली एथनिक स्टैक जो है, जो हम नमकीन मान के चलते हैं, ये में तो ट्रिमेंडस ग्रोथ देखी गई है पिछले तिमाही में। अगेन नॉट अ फेस्टिव क्वार्टर, तो आई थिंक जो थर्ड क्वार्टर होगा इसके तो नंबर्स और भी अच्छे खासे आएंगे। And that is probably getting reflected in terms of both top line और margins। जो margins का हम expectation रख सकते हैं 13-14% के आसपास, with improvement in gross margins as well, इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। तीसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द इंडस्ट्री इकोसिस्टम इटसेल्फ, हालांकि कंपटीशन अच्छी खासी है अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के हिसाब से भी, बट आई थिंक जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स में पिकाजी एक बहुत बड़ी स्ट्राइड कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन नंबर्स। जैसे ट्रेंड की बात कर रहा था, पिछले पूरे वर्ष के 5.15 पे ईपीएस है, ऑलमोस्ट 4.25। सो इवन इफ वी जस्ट अज्यूम यहाँ से नंबर्स डबल हो जाएंगे ऑन व्हाट दे हैव डन इन द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स, अर्निंग्स ग्रोथ 25-30% के ऊपर रह सकती है अगले वर्ष। और ये बेस के ऊपर आई थिंक इफ दे आर एबल टू ग्रो इवन रीजनेबली अगले वर्ष के लिए, मुझे लगता है देयर इज अ ह्यूज वे रनअवे ग्रोथ फॉर पिकाजी। तो थोड़ा कंडीशनल होगा, बट दिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ आवर दिवाली वॉच लिस्ट एंड पिक। मयूरेश, आपका क्या व्यू होगा इस स्टॉक पर, आज की लिस्टिंग पर? लिस्टिंग थोड़ी म्यूटेड रही है अनुज जी, बट 2-3 चीजें। एक, इनकी जो सेल्स कैगर है पिछले 3 वर्षों में, इंडस्ट्री हैज ग्रोन, यानी अगर हम क्लोज कॉम्पिटिटर्स या एक पीयर ग्रुप देखें तो दे हैव ग्रोन एट अराउंड 30-32%। दे हैव ग्रोन एटलीस्ट 2.5 टाइम्स, यानी लगभग दो गुना ज्यादा आप कह सकते हैं, अराउंड 65-70 टाइम्स इन परसेंटेज टर्म्स। आई थिंक 2 से 2.5 गुना ज्यादा इनकी टॉप लाइन ग्रोथ रही है, एंड दे आर एस्पायरिंग to grow 2x compared to the industry in the next 3 years. So I think aspirational जो इनकी historical growth रही है, if they are able to replicate that, the street will like that. दूसरा, I think जो gross margins है ये काफी अच्छे हैं, but advertising spends अच्छा खासा खा लेते हैं gross margins में। So I think how do they moderate that, because ये high growth trajectory में है तो moderation थोड़ा मुश्किल होगा, और इसलिए EBITDA margin शायद एक range में रह सकते हैं, 6.5 what they produced can be around 6-7%, ये range में शायद margins रहने की उम्मीद है। इनका जो ऑनलाइन चैनल है दैट इज कमिंग डाउन स्टेडीली, क्योंकि ऑफलाइन में इनको प्रेजेंस बढ़ाना है, 1,20,000 स्टोर में है, दे आर प्रोबेबली एक्सपेक्टिंग टू डबल दैट इन द फाइनेंशियल ईयर एज वेल। तो जो ऑफलाइन ऑनलाइन का एक मिक्स होगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग ब्रांड्स लाइक मामा अर्थ। एंड फोर्थ, आई थिंक जो एक्सेप्टेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ पीयर प्रोडक्ट्स एज वेल, आई थिंक अच्छी खासी रही है इन द मार्केट इटसेल्फ। अ लॉट ऑफ अर्बन कंज्यूमर्स यूज देयर प्रोडक्ट्स। इनकी रीच कैसे बढ़ाते हैं सेमी अर्बन पे, क्या नए एसक्यूज इंट्रोड्यूस करते हैं अलग प्राइस पॉइंट्स पे टू अट्रैक्ट सेमी अर्बन कस्टमर्स एज वेल, ये देखना बहुत जरूरी होगा फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव। तो आई थिंक ओपनिंग म्यूटेड रही है, वैल्यूएशंस
सस्ते नहीं है, बहुत महंगे भी नहीं है, ठीक ठाक है। और इसलिए स्ट्रीट अभी देखना चाहेगा आफ्टर लिस्टिंग, जैसे हर्षवर्धन ने कहा कि नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स कैसे आते हैं, व्हाट डू दे डिलीवर, और स्ट्रेटेजिक विजन क्या है टू प्रोबेबली टेक द नेक्स्ट लेग अप फॉर द स्ट्रीट। मयूरेश के पास चलते हैं। मयूरेश, मिड कैप फंडा। तो अनुज, आई थिंक जो सुमित ने डिस्कस किया स्टॉक अर्निंग सीजन में, पिडिलाइट इज समथिंग दैट आई कंटिन्यू विद एंड वेरी कंफर्टेबल विद। दो चीजें, एक ग्लोबल लेवल पे अगर आप वैम प्राइसेस देखते हैं, वो यूरोपियन बाजार हो, नॉर्थ अमेरिकी बाजार हो जहाँ पे डी स्टॉकिंग हो रही है, या चाइनीज मार्केट जहाँ पे बिल्कुल डिमांड नहीं है, तो वैम प्राइसेस सबड्यूड है और आशा यही है कि सेकंड हाफ में भी सबड्यूड रहेंगे। थोड़े क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये मंथ में थोड़ी इंक्रीज जरूर देखी गई है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक दैट शुड गेट ऑफसेटेड इन टर्म्स ऑफ प्राइस इंक्रीजेस मार्जिनली विच विल गेट पास थ्रू। जहां तक वॉल्यूम्स का सवाल है, हमें लगता है आई थिंक वॉल्यूम्स ठीक ठाक रहने चाहिए। रियल एस्टेट डिमांड हैज ग्रोन एट ए ह्यूमंगस पेस और एक्सपेक्टेशन है कि सेकंड हाफ में बोथ प्राइवेट सेक्टर की जो रियल एस्टेट एक स्पेंडिंग हो रही है और कंस्ट्रक्शन हो रही है, और गवर्नमेंट की जो अफोर्डेबल हाउसिंग पे हो रही है, वहाँ पे अच्छा खासा इजाफा देखने मिल सकता है पिडिलाइट के प्रोडक्ट्स। इनके जो कोर प्रोडक्ट्स हैं, ऑब्वियसली फेविकॉल, फेविक्विक, एल्डेहाइड, थोड़े रीएडजस्टमेंट्स पिछले तिमाही में हुए थे, बट कोर पोर्टफोलियो शुड इंक्रीज एट अ वेरी गुड पेस। और जो ग्रोथ पोर्टफोलियो है, जो नए नए प्रोडक्ट्स इनोवेटिव इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं बाजार में, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वेल एक्सेप्टेड बाय द मार्केट्स। दो वजह से, एक आई थिंक इनका ब्रांड नेम और दूसरा इनकी डिस्ट्रीब्यूशन रीच, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ अ डेट फ्री बैलेंस शीट, रिटर्न रेशियोज को बहुत जबरदस्त तरीके से सहायता देंगे। तो हमें लगता है पिडिलाइट एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। 2700-2750 के हम लक्ष्य देख रहे हैं। 2330 का स्टॉप लॉस, क्लियर डिस्क्लेमर, मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट रिसर्च नोट क्लाइंट्स के पास दिए, क्लाइंट्स के पास बहुत